राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 16वीं कहानी सुरैया की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि भारत में मुगल काल के दौरान किस तरह शहंशाह अकबर ने गंगा जमुना तहजीब की नींव रखी और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। कहानी में 4 पात्रों के माध्यम से अकबर, बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल आपस में बातचीत करते हुए इस बात को कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस काम को अंजाम दिया है। अब हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, ये देखना भावी पीढ़ी का काम है। साथ ही हमने अकबर और बीरबल के नोक-झोंक भी देखा। बीरबल किस तरीके से अकबर को एक किस्सा सुनाते हैं और अकबर अंत में मान जाते हैं कि मुसलमान का हिंदू बनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गधे का घोड़ा बनना। लेकिन कहीं ना कहीं बादशाह अकबर के मन में एक टीस रह जाती है कि जीवन भर वे जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे और उसको कायम रखने के लिए वचनबद्ध रहे, क्या उनके जीवन में आकर उनको ऐसा ताना सुनने को मिलेगा? तब सभी लोग जो हैं बादशाह अकबर को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अपने हिस्से का काम हम कर चुके हैं, अब भावी पीढ़ी जाने कि इस काम को वो कैसे मेंटेन रखेगी। वहीं पर बीरबल भी कहते हैं कि हम लोग तो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, लेकिन शायद मुल्ले और पंडित ऐसा नहीं चाहते। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 2-1 लाइन पीछे से ले रही हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अबुल फजल, हमने तो दोनों को एक देखना चाहा, एक जात एक बिरादरी बनाना चाहा। बीरबल, लेकिन मुल्ले और पंडित हमारी तरह नहीं सोचते, हम चाहते हैं हिंदुस्तान को मजबूत देखना। हिंदुस्तान की तलवार में ताकत है, हिंदुस्तान के मस्तिष्क में प्रतिभा है, हिंदुस्तान के जवानों में हिम्मत है, किंतु हिंदुस्तान का दोष कमजोरी है, उसका बिखराव, टुकड़े टुकड़े बटा होना। काश यदि हिंदुस्तान की तलवारें इकट्ठा हो जाती। अकबर, बस मेरी एकमात्र यही इच्छा थी मेरे प्यारे साथियों, हमने इसके लिए कितने समय तक संघर्ष किया। जिस वक्त हमने काम शुरू किया था उस वक्त चारों ओर अंधेरा था, किंतु अब वही बात नहीं कह सकते। एक पीढ़ी जितना कर सकती थी उतना हमने किया, किंतु यह गधे घोड़े की बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह बैठी रही है। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, वो पूरा डिस्कोर्स सुनने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके पिछला एपिसोड सुनना पड़ेगा। अबुल फजल, भाई जलाल, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मिलाओ इसे खाना के समय से। उस वक्त क्या जोधा भाई तुम्हारी स्त्री बनकर महले सरा में विष्णु की मूर्ति पूज सकती थी? तो ये क्रेडिट तो हमें बादशाह अकबर को देना ही पड़ेगा। उन्होंने जोधाबाई से उनका धर्म नहीं बदलवाया, उल्टा उनके पूजा पाठ वगैरह हर चीज का दुरुस्त बंदोबस्त किया। अकबर, फर्ज है फजल, किंतु हमें मंजिल कितनी दूर चलनी है? मैंने फिरंगी पादरियों से एक बार सुना है कि उनके मुल्क में बड़े से बड़ा बादशाह भी एक से अधिक औरतों से ब्याह नहीं कर सकता। मुझे ये रिवाज कितना पसंद आया, इसे टोडर तुमने उस वक्त मेरी बातों में सुना होगा। यदि यह मैं कर सकता, किंतु बादशाह बुराइयों को करने की जितनी स्वतंत्रता रखते हैं उतनी भलाइयों को करने की नहीं। यह कैसी विडंबना है? यदि हो सके तो मैं रनिवास में सलीम की मां को छोड़ किसी और को न रखता, मतलब जोधा भाई के अलावा किसी और को न रखता। आज यदि सलीम के लिए भी ऐसा कर पाया होता। बीरबल, प्रेम तो जलाल सिर्फ एक से ही हो सकता है। जब मैं हंसों के मनोहर जोड़े को देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि उनका जीवन कितना सुंदर है। वह जिस तरह आनंद के साथी होते हैं उसी तरह विपदा के भी साथी। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि राजपुतानी जोधाबाई से अकबर ने ब्याह रचाया था, और किस तरह रचाया था, प्रेशराइज करके। यही जग जाहिर है, आप उसे माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, इतिहास नहीं बदलने वाला उससे। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि अकबर की कई सारी पटरानियां थीं, जिनमें जोधाबाई भी एक थी, और जोधाबाई से पहले भी उन्होंने शादी करी और जोधाबाई के बाद भी और शादियां करी हैं। तो कितना प्यार रहा होगा इसका आकलन आप कर सकते हैं। जितना कि मतलब तरह तरह की स्टोरीज बनाई जाती हैं इनकी प्रेम कहानी को लेकर, वैसा कुछ नहीं रहा होगा। अकबर, मेरी आंखों में एक बार आंसू निकल आए थे भाई वीरू। मैं शेर के शिकार में गया गुजरात में, हाथी पर चढ़कर तुफंग पलीते वाली बंदूक विद इन ब्रैकेट से शेर को मारना कोई बहादुरी नहीं, इसे मैं मानता हूं। तुम्हारे पास शेर जैसे पंजे और जबड़े नहीं है, तुम भी ढाल तलवार लेकर उसके बराबर हो सकते हो,
किंतु इससे ज्यादा रखना वीरता के खिलाफ है। मैंने शेर को तुफंग से मारा, गोली उसके सिर में लगी, शेर कूदकर वहीं गिर गया। उसी वक्त मैंने देखा झाड़ी में से छलांग मारती शेरनी ने एक बार मेरी ओर घृणा की दृष्टि से देखा, फिर मेरी तरफ पीट कर वह शेर के गालों को चाटने लगी। मैंने तुरंत शिकारियों को गोली रोकने का हुक्म दिया और हाथी वहां से लौटा लाया। क्या फर्क पड़ता है, शेर तो मर गया। उस वक्त मेरे मन पर ऐसी चोट लगी थी कि यदि शेरनी मुझ पर हमला भी करती तो मैं हाथ न छोड़ता। मैं कितने ही दिनों तक गमगीन रहा। उस वक्त मैंने समझा यदि शेर की भी 1500 शेरनियां होती तो क्या वे उस वक्त शेर के गाल पर इस प्रकार चाटती। कहने का मतलब है सिर्फ शेर तक ही सीमित नहीं रहती, हम लोगों पर भी हमला कर देती। अबुल फजल, हमारे देश को कहां तक चलना है और हमारी गति कितनी मंद रही है। फिर हमें यह भी मालूम नहीं कि जब चलने के लिए हमारे पैर नहीं रहेंगे तो कोई हमारे भार को वहन करने वाला होगा भी। मतलब रूपक में बात कर रहे हैं अबुल फजल और दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आज वे हैं और अपने जीते जी वे जितना काम कर सकते हैं वे कर देंगे। जब वे नहीं रहेंगे तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी क्या उनके किए गए काम को आगे बढ़ा सकेगी या उसे बोझ मानेगी। अकबर, अब सुनिए अकबर क्या कह रहे हैं। मैंने चाहा तलवार चलाने वाली दोनों हिंदू मुस्लिम जातियों के खून का समागम हो। इसी समागम की ओर ध्यान कर मैंने प्रयाग की त्रिवेणी पर किला बनाया। गंगा जमुनी की धाराओं का वह संगम जिसने मेरे दिल में एक विराट संगम का विचार पैदा किया, लेकिन देखता हूं कि मैं उसमें कितना कम कामयाब रहा। वस्तुतः जो बात पीढ़ियों के प्रयत्न से हो रही है उसे एक पीढ़ी नहीं कर सकती, किंतु मुझे इसका सदा अभिमान रहेगा कि जैसे साथी मुझे मिले वैसे साथी बहुत कम के भाग्य में बदे होंगे। मैं देखना चाहता था घर घर में अकबर और जोधाबाई, मेहरुनिसा और कौन जिसे मैं पा नहीं सका। टोडरमल, हिंदू इसमें ज्यादा नालायक साबित हुए। अब किस तरह ये सुनिए। बीरबल, और अब गधे को धोकर घोड़ा बनाने की कथा गढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हिंदू मुसलमानों में इतना फर्क है तो घोड़ा गधा कैसे हो जाता है। क्या हजारों हिंदू मुसलमान हुए नहीं देखे जाते। कहने का मतलब यह है कि बीरबल ने जो किस्सा सुनाया वह आम जनता के बीच में प्रचलन में था। हिंदू जो है वो मुसलमानों को गधा मानते थे और खुद को घोड़ा। और बीरबल कह रहे हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमानों की एकता के बारे में जो बात हो रही है, हिंदू किस तरह गधों जैसी बातें कर रहे हैं। खुद को घोड़ा मानने वाले हिंदू क्यों गधों जैसी बातें कर रहे हैं। अकबर, मेरी आंखें तरसती ही रह गईं कि हिंदू तरुण भी मुसलमान तरुणियों से ब्याह करें बिना अपने नाम और धर्म को छोड़े। तो अकबर को आपको ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने धर्म को बदलवाया नहीं जोधाबाई से, या जितनी भी उनकी हिंदू रानियां रही होंगी उस समय उनसे धर्म बदलने की कोई गुजारिश उन्होंने नहीं की, उनको जस का तस एक्सेप्ट किया। क्या हिंदू कभी इस तरह कर सके। अब सवाल ये है, यदि आपके नॉलेज में ऐसा कोई किस्सा हो या कहीं आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम रानियों को, मुस्लिम बेटियों को अपने घर लाकर ब्याह कर लेकर आए और उनका धर्म नहीं बदलवाया, तो मेरी नॉलेज में भी जरूर डालिएगा। अबुल फजल, यहां मैं एक खुशखबरी सुनाऊं भाई जलाल। मेरी सुरैया ने वह काम किया जो हम नहीं कर सके। सब उत्सुक हो अबुल फजल की ओर देखने लगे। तुम लोग उत्सुक हो आगे सुनने को, जरा सा मुझे बाहर हो आने दो, कह अबुल फजल ने बाहर कटघरे के किनारे खड़ा हो कहा। फिर कहा आकर कहा कि सुनना नहीं दिखाना अच्छा होगा, मेरे साथ चलो। सब उसी कटघरे के पास पहुंचे। अबुल फजल ने हरे अशोक के नीचे पत्थर की चौकी पर बैठे दो तरुण मूर्तियों की ओर उंगली उठाकर कहा, वह देखो मेरी सुरैया। अब टोडरमल ने क्या कहा ये सुनिए। टोडरमल, और मेरा कमल, दुनिया हमारे लिए अंधेर नहीं है भाई फजल। यह टोडरमल ने अबुल फजल को दोनों हाथों में बांध गले लगा लिया। तो अब यहाँ विचार करने लायक जो बात है ना वो ये कि अबुल फजल और टोडरमल ये लोग जो हैं वो राज दरबारी थे, आला ओहदा रखते थे। इसीलिए ये हिंदू और मुसलमान में बेटी और रोटी का जो संबंध होता है
वो ऊपरी अमलों में होता है। आम जनता के लिए धर्म वरम मजहब वजहब ये लोग रखते हैं कि आम जनता जो है वो लड़ाई करती रहे, और ये लोग आपस में क्या करते हैं इससे ये भी पता चलता है। एक और किस्सा सुनिए लेटेस्ट। हम सब जानते हैं कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, जिसे लेकर देश में खासा बवाल खड़ा हुआ था कि इन दोनों को अपने बेटे का नाम तैमूर न रखकर कुछ और रखना चाहिए। और राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ पर जब पूरा कपूर खानदान मोदी जी से मिलने गया, तब मोदी जी ने इन्हीं दोनों बच्चों तैमूर और जहांगीर, जो सैफ अली और करीना कपूर के बेटे हैं, उनके लिए ऑटोग्राफ साइन करके दिया था। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। आम जनता को ये धर्म में उलझा कर रखते हैं, हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, लेकिन खुद ये किस तरह के कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर जब अलग हुए तो देखा चारों की आंखें गीली हैं। अकबर ने मौन को भंग करते हुए कहा, मैंने तरुणों का ये वसंतोत्सव कितने वर्षों से कराया, किंतु असली वसंतोत्सव आज इतने दिनों के बाद हुआ। मेरा दिल कहता है बुलाकर इन दोनों की पेशानी को चूम लूं। कितना अच्छा होगा यदि वह जानते कि हम उनके इस गंगा यमुना संगम को हृदय से पसंद करते हैं। अबुल फजल सुरैया को यह नहीं मालूम कि उसकी माँ बाप इस प्रणय को कितनी खुशी की बात समझते हैं। टोडरमल, कमल को भी नहीं मालूम, मगर तुम बड़े खुशकिस्मत हो फसल, जो कि सुरैया की माँ भी तुम्हारे साथ है। कमल की माँ और सुरैया की माँ दोनों पक्की सखियां हैं, तो भी कमल की माँ पुराने ढर्रे की है। कोई हर्ज नहीं, मैं कमल और सुरैया को आशीर्वाद दूंगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम औरतों की सोच में और हिंदू औरतों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। मुस्लिम औरतों की सोच जहां लिबरल है, वहीं हिंदू औरतें आज भी रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स तरीके से सोचती हैं। धर्म ने इतना जो है, धर्म उनके ऊपर हावी रहता है। अकबर, सबसे पहले आशीर्वाद देने का हक मुझे मिलना चाहिए। बीरबल, और मुझे जल्लू अपने साथ नहीं रखोगे? अकबर, जरूर, ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा? अकबर, और ऐसा घोड़ा बनाने वाला गधा भी कहाँ? अकबर, और आज की हमारी गोष्ठी कितनी आनंद की रही, कहीं इस तरह का आनंद महीने में एक दिन के लिए भी मिला करता। अब तीसरा दृश्य है इसका। छत पर चारों ओर किवाड़ लगा एक सजा हुआ कमरा है, जिसकी छत से लाल हरे सफेद झाड़ टंगे हुए हैं। दरवाजे पर दोहरे पर्दे हैं, जिनके भीतर पर्दे बूटेदार गुलाबी रेशम के हैं। फर्श पर सुंदर ईरानी कालीन बिछा हुआ है। कमरे के बीच में सफेद गद्दी पर कितने ही गांव तकिए रखे हुए हैं। गद्दी पर तरुणियां बैठी शतरंज खेल रही हैं, जिनमें एक वही है हमारी परिचिता सुरैया, और दूसरी लाल घाघरे हरी चोली तथा पीली ओढ़नी वाली फूलमती, बीरबल की 13 वर्ष की लड़की। वह दोनों चाल सोचने में इतनी तल्लीन थी कि उन्हें गद्दी पर बैठते पैरों की आहट नहीं मालूम हुई। सुरैया की आवाज पर दोनों की नजर ऊपर उठ गई और वह दोनों खड़ी हो गईं। सुरैया ने चाची कहा और कमल की मां ने गले से लगा उसके गालों को चूम लिया। सुरैया की मां ने कहा, बेटी जा, कमल तेरे लिए लाल मछलियां लाया है हौज में डालने के लिए। तब तक मैं मुन्नी से शतरंज खेलती हूँ। मुन्नी बड़ी होशियार है अम्मा, मुझे 2 बार मात कर चुकी है, इसे छोटी छोकरी न समझना। यह सुरैया चादर को ठीक करती जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई। महल के पिछले बाग में हौज के पास कमल खड़ा था। उसके पास एक नई मिट्टी की हंडिया पड़ी हुई थी। सुरैया ने जाकर कमल के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, लाल पीली मछलियां लाए हो कमल भाई? तो यहाँ पर भाई कह रही है, हाँ, और सुनहरी भी। देखी तो, कह सुरैया झुककर हंडिया में झांकने लगी। मैं इन्हें हौज में डालता हूँ, उसमें देखने में ज्यादा सुंदर मालूम होंगी। बिल्लौरी हौज की चमकती तह में उन्हें देख सुरैया होठों और आंखों में हंसी को विकसित करते हुए हौज के पास खड़ी हो गई। कमल ने हंडिया की मछलियों को हौज में उंडेल दिया। सचमुच बिल्लौरी हौज में उनका लाल गुलाबी सुनहरा रंग बहुत साफ मालूम होता था। कमल ने गंभीरता से समझाते हुए कहा, अभी छोटी है सुरैया, लेकिन बढ़ने पर भी 6 उंगल से छोटी ही रहेंगी। अभी भी सुंदर है कमल। यह देखो सुरैया, इनका रंग कैसा है, गुलाबी, जैसे तुम्हारे गाल सुरैया।
बचपन में भी तुम ऐसे ही कहा करते थे कमल भाई। बचपन में भी ऐसे ही थे सुरैया। बचपन में भी तुम मीठे लगते थे कमल। और अब बहुत मीठे। बहुत, और कम क्यों? ना जाने क्यों जब से तुम्हारा स्वर बदला, तुम्हारे होठों पर हल्की काली सी रोमों की पांति उठने लगी, तभी से जान पड़ता है प्रेम और भीतर तक प्रविष्ट कर गया। मतलब जब बॉडी में स्त्री और पुरुष के, लड़के लड़कियों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो लड़कियों के ऊपर अलग तरह का प्रभाव पड़ता है और लड़कों की आवाज जो है वो भारी हो जाया करती है, मर्दाना जिसे आप कह सकते हैं, और उनकी हल्की मूछें आने लगती हैं, उसी का जिक्र है। और तभी से कमल को तुमने दूर दूर रखना शुरू किया। दूर दूर रखना? क्यों नहीं? पहले कैसे उछलकर मेरे कंधे से लटकती, हाथों को तोड़ती। सारी शिकायतों का खसरा मत पेश करो कमल। कहो कोई नई खबर। नई खबर है सुरैया, हमारा प्रेम प्रकट हो गया। कहाँ? हमारे दोनों घरों में, और आला हजरत बादशाह सलामत तक। बादशाह सलामत तक? क्यों, डर तो नहीं गई सुरैया? नहीं, प्रेम कभी ना कभी प्रकट होने ही वाला था, लेकिन अभी कैसे हुआ इतना विवरण तो मैं भी नहीं जानता, किंतु पता लगा लिया है कि चाचा चाची ने ही पहले स्वागत किया, फिर पिता और बादशाह सलामत ने, और सबसे पीछे माँ ने। माँ ने? लोगों माँ से लोगों को डर था, जानती हूँ वह बड़े पुराने विचारों की स्त्री हैं, लेकिन अभी मेरे गालों को चाची की चुंबन के दाग मिटे ना होंगे। हाँ, ख्याल गलत निकला। जब उनसे पिताजी ने कहा तो वे बहुत खुश हुई। तो हमारे प्रेम का स्वागत हुआ, जो हमारे हैं उन सभी घरों में, किंतु बाहरी दुनिया के लिए तैयार नहीं। इस बाहरी दुनिया की तुम परवाह करते हो कमल? बिल्कुल नहीं सुरैया। हाँ, हम परवाह करते हैं आने वाली दुनिया की, जिसके लिए हम एक पथ प्रदर्शक बनने जा रहे हैं। भाभी साहिबा को भी मालूम है कमल, मुझे अब साफ जान पड़ रहा है। रात को मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मजाक में कहा ननद। मैं नंदोई के लिए तरस रही थी, किंतु सुरैया मेरी ननद, अब मेरी साध पूरी होने जा रही है। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इसका मतलब है भाई साहब ने भाभी को बतलाया, और दोनों को हमारा प्रेम पसंद है। तो तुम्हारी सारी ससुराल तुम्हारे कदमों में है कमल, और तुमने माँ को अपने पक्ष में करके कमाल किया। चाची की पूजा पाठ का तुम लोग ख्याल करते हो कमल। यदि तुम्हें पता होता कि वो मुझे कितना प्यार करती हैं, तो शायद उन पर संदेह भी ना होता। इसलिए उन पर चलाने के लिए पिताजी ने अंतिम हथियार तुम्ही को रखा था, किंतु उस हथियार के पहले ही किला फतह हो गया। अब हम लोगों का ब्याह होने जा रहा है। कहाँ? न पंडित न मुल्ला के पास, हमारे अपने पैगंबर के पास, जो हिंद में नई त्रिवेणी का नया दुर्ग निर्माण कर रहा है, जो गढ़े गढ़ड़ियों, नदी नालों को निर्मल समुद्र बनाना चाहता है। परसों एतवार को सुरैया। परसों? कहते कहते सुरैया की आंखों में नरगिस में शबनम की तरह आंसू भर आए। कमल ने उसका अनुसरण कर उसकी आंखों को चूम लिया। दोनों को नहीं पता था कि कहीं छिपी 4 आंखें भी उन्हीं की भांति आनंद अश्रु बहा रही हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। अगले एपिसोड में इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तब तक मुझे आगे दीजिए, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।